रमज़ान 2025 की आमद है। इस रमज़ान में सवाब कमाने के अलावा आपका एक ही गोल होना चाहिए, वो ये कि मैंने अपनी सेहत को इम्प्रूव करना है, अपनी सेहत को बेहतर करना है। जब आपकी सेहत इम्प्रूव होगी, हेल्थ आपकी ऑप्टिमाइज होगी, तो ना सिर्फ आपका वज़न कम होगा, आप अपने आप में बेहतर महसूस करेंगे, तरोताज़ा और एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपनी गोल्स को अचीव करने में आपको आसानी होगी। आज मैं आपको रमज़ान के लिए एक ऐसा परफेक्ट डाइट प्लान बताऊंगा जिस पे अमल करके ये आप सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। डाइट प्लान डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ ऐसे जनरल असूल डिस्कस करना चाहता हूं जो आपने रमज़ान में फॉलो करने हैं। इन प्रिंसिपल्स को, इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है एटलीस्ट रोज़ों के साथ, ताकि आपके ऊपर जो डाइट प्लान है उसका बेहतरीन असर हो। पहला असूल ये है कि रोज़ा बजाते खुद इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मेरे बेइंतहा वीडियो मौजूद हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, यानी कि एक मखसूस वक्त के अंदर आप जो है खाना खा रहे हैं, बाकी वक्त में आप कुछ खा नहीं रहे। फ़र्क सिर्फ ये है कि रमज़ान में आप पानी भी नहीं पीते, ठीक है, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप लिक्विड्स या फ्लूइड्स ले रहे होते हैं। तो रमज़ान एक तरह की ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो मेन फ़ायदा वो होता है, वो ये होता है, जो कि रोज़ों का भी फ़ायदा होता है, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आपकी ब्लड ग्लूकोज स्टेबल रहती है। क्योंकि आप खा नहीं रहे होते, किसी किस्म के भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आपकी बॉडी में नहीं जा रही होती, तो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टेबल है। और जब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो आपकी बॉडी फैट को तोड़ना शुरू करती है और आपकी फैट पिघलना शुरू होती है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये असूल अपना लें रमज़ान में कि आपने स्नैकिंग नहीं करनी। जब मैं डाइट प्लान आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि किस वक्त आपने क्या खाना खाना है, उसके अलावा आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना। रमज़ान में एक बहुत बड़ा ये मसला होता है कि अफ्तारी और रात का खाना और सोने के दरमियान लोग छोटी छोटी चीज़ें खाते रहते हैं। क्योंकि अफ्तारी की जो चीज़ें बची होती हैं, टेबल पे पड़ी होती हैं, वो आप चुगते रहते हैं। फिर रात के खाने का टाइम हो जाता है, फिर वो आप खाते हैं। फिर अगर आप देर से सो रहे हैं तो फिर आप जो भी चीज़ें बची हुई हैं अफ्तारी और रात के खाने से, उसको थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। तो ये आपने बिल्कुल बंद कर देना है। आपने सिर्फ अफ्तारी करनी है और सहरी करनी है, और रात का खाना जो मैं आगे चल के बताऊंगा कि आपने उसको कैसे करना है। दूसरा अहम असूल है डिसिप्लिन। रमज़ान में एक सबसे बड़ा मसला होता है रात की नींद। ये जो टाइमिंग होती है वो सारी आउट हो जाती है, बॉडी का सर्केडियन रिदम आउट हो जाता है, आप सो नहीं पाते रात को। और जैसे कि मैं पहले आपको कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि रात को सोते वक्त अगर आपकी नींद अच्छी है तो उससे भी आपका वज़न कम होता है। तो आप अपने डिसिप्लिन मेंटेन करना दूसरा अहम असूल है। वो आपने कैसे करना है कि जब आपने अफ्तारी की, उसके बाद आप अफ्तारी करने के फ़ौरन बाद आपने रात का खाना खाना है। रात का खाना खाने के बाद अगर जब आपने इशा की नमाज़ पढ़ी और तरावी अगर आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपने फ़ौरन सो जाना है, यानी कि रात को सोने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। अब ज़ाहिर है अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जिसमें अफ्तारी और अगले दिन वाली सहरी का टाइम बहुत कम है, तो ये असूल मुश्किल है। लेकिन अगर उसमें कुछ घंटे हैं, 6-8 घंटे हैं, तो आप ज़रूर उसको अपनी नींद के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो नींद पूरी करने के लिए ज़रूरी है कि रात का खाना आप फिक्स टाइम पे खाएं। आपने अफ्तारी की, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फ़ौरन रात का खाना खा लिया, और रात के खाने के बाद आप 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद अपनी नमाज वगैरह पढ़ के सो गए। ये प्रिंसिपल आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। प्रॉब्लम ये है ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के साथ, टेलीफोन के साथ, स्क्रॉलिंग के साथ, कि हम जो है रात को देर तक जागते रहते हैं, बाज़ औक़ात इतनी देर तक कि ऑलमोस्ट अगले दिन सहरी का टाइम हो जाता है। अगर आप ये करते हैं तो जितनी भी डाइटिंग कर ले आपका वज़न कम नहीं होगा। तो डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए इस रमज़ान में। मेरे इस डाइट प्लान के साथ तीसरा अहम असूल है एक्सरसाइज। रमज़ान में ये एक लोग समझते हैं कि जी कमज़ोरी हो जाती है, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, चक्कर आते हैं। इसकी इस कमज़ोरी की वजह ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होती है। हमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट खाने की इतनी आदत हो जाती है कि रमज़ान में हमारी बॉडी को जब शुगर नहीं मिलती, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलती, रोटी चावल नहीं मिलती, तो हमारी ब्लड शुगर क्रैश होती है और उससे हमें चक्कर आते हैं और कमज़ोरी महसूस होती है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, इसको अपने जहन से निकाल दीजिए। ज़रूरी है कि रमज़ान में आप एक्सरसाइज करें। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम में जाकर 1.5-2 घंटा जो है वेट उठाएं या आप लंबी जॉगिंग पे निकल जाएं।
अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो ये बेहतरीन आइडिया जो रमज़ान में एक्सरसाइज का है वो है वॉकिंग। रोज़ा खोलने से पहले, रोज़ा खोलने के बाद, जब भी दिन में आपको टाइम मिले, जब मौसम बतदरीज ठंडा हो, धूप में मत निकलिए क्योंकि आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। लेकिन जब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो, अमूमन तौर पे ये इफ्तारी के बाद होता है, तो वॉक ज़रूर कीजिए। वॉकिंग वैसे भी बेहतरीन एक्सरसाइज है। रमज़ान में ये आपकी बॉडी को स्टिमुलेट रखेगी, मसल्स को स्टिमुलेट रखेगी, आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट रखेगी और ये बेहतरीन चीज़ है। डाइट प्लान पे जाने से पहले चौथा और आखिरी प्रिंसिपल है 2 मील्स अ डे का प्रिंसिपल। ये वही इंटरमिटेंट फास्टिंग से लिंक हो जाता है, लेकिन इस रमज़ान में अपने जहन में आपने ये ख्याल बनाना है कि मैंने सिर्फ 2 मील खाने हैं। पहला मील आपका जो है वो सहरी है और दूसरा मील आपका रात का खाना है, अफ्तारी नहीं है। अफ्तारी में क्या खाना है वो मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कीजिए। सिर्फ 2 मील आपने खाने हैं, सुबह की सहरी और रात का खाना। तो इन 4 प्रिंसिपल को अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि रमज़ान के लिए मेरा परफेक्ट डाइट प्लान क्या है। पहले आइए सहरी की तरफ। सहरी में बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे मील खाएं जो न्यूट्रिशियस हों, सारे दिन आपको चलाते रहें, लेकिन इनसे आपका वजन ना बढ़े। इसके लिए बेहतरीन चीज़ पहली है एग्स। एग्स जो है प्रोटीन की सोर्स है। इसमें किसी किस्म की भी कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होती। फैट जो होती है वो बड़ी अच्छी होती है। तो हर सहरी के अंदर आपको एग्स अपने मील का हिस्सा बनाना है। एग्स आप बॉयल करके खा सकते हैं। अगर फ्राई करके खा रहे हैं 2 से 3 अंडे, तो हल्के से ऑलिव ऑयल में बनाइए, बहुत ज़्यादा तेल और घी इसमें मत डालिए। एग्स को खाने का बेहतरीन तरीका सहरी में यह है कि आप इसको ऑमलेट बनाइए। ऑमलेट के लिए आप 2-3 अंडों का अगर ऑमलेट बनाते हैं तो आप इसमें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां डाल सकते हैं। इसमें आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, इसमें आप पालक डाल सकते हैं, इसके अंदर आप अनियंस या प्याज डाल सकते हैं, इसके अंदर अगर आप चाहें तो छोटे आलू के पीसेस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जिस तरह की भी सब्जियां आप अपने ऑमलेट में ऐड कर सकते हैं वो ऐड करिए। इससे ऑमलेट का बल्क बन जाएगा। जब ऑमलेट का बल्क बन जाएगा तो इससे आपका पेट भरेगा, लेकिन फैट नहीं चढ़ेगी। दूसरी चीज़ है ओट्स या जौ या दलिया भी जिसे कहते हैं। इसको पानी में भी बना सकते हैं आप, या दूध में भी बना सकते हैं। एक रीजनेबल पोर्शन को इसको बनाइए, इसको हीट कीजिए और इसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे ब्लूबेरीज डाल ली, रास्पबेरी डाल ली। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो बनाना ले लिया, हाफ बनाना के इसमें छोटे छोटे पीस करके डाल लिए। इसके अंदर आप बीज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज हो गए, खरबूज के बीज हो गए, तरबूज के बीज हो गए, ये इसमें ऐड करें। ये आपको मिनरल जैसे कि मैग्नीज, मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रोवाइड करेगा। तीसरी चीज़ जो आप सहरी में खा सकते हैं वो सब्जियां। मिसाल के तौर पे खीरा आप आपने रख लिया और सहरी में जब आपने ये चीज़ खाई या आप अपना ऑमलेट खा रहे हैं तो उसके साथ खीरा खाइए। गाजर आप 1 या 2 गाजर पूरी खा सकते हैं। बेहतरीन सोर्सेज है विटामिन की और न्यूट्रिशन की। अगली चीज़ जो आप सहरी में खा सकते हैं वो दही। कच्चे दही का एक छोटा प्याला या मीडियम प्याला, उस दही के अंदर आप वो चीज़ें डाल सकते हैं जो मैंने पहले बताई। हाफ बनाना डाल लिया, बीज डाल लिए, ब्लूबेरी या रास्पबेरी डाल ली, दही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ सहरी में खाने के लिए है दालें। मुख्तलिफ किस्म की कोई भी दाल हो उसका सूप बना लें, 1 प्याला मीडियम साइज़, वो आप दाल खा सकते हैं। ये भी प्रोटीन की रिच सोर्स। अब आइए फ्लूइड्स की तरफ। सहरी में पीना क्या है, क्योंकि फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा दिन आप डिहाइड्रेट रहेंगे, बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। फ्लूइड्स में कॉफ़ी के आपको 1 या 2 कप्स या मग ज़रूर पीने हैं सहरी में, क्योंकि कॉफ़ी वेट लॉस के लिए बेहतरीन चीज़ है। पानी भी आपने 1 या 2 बड़े गिलास पीने हैं, 2 बड़े गिलास। इसके अंदर नींबू डालिए, धनिया या पुदीना डालिए, और बेहतरीन चीज़ है चिया सीड, जिसे तुख्मल्ला कहते हैं, वो भी पानी में डालिए। चिया सीड प्रोटीन की, फाइबर की और मिनरल्स की बेहतरीन सोर्स है। ये बल्क भी ऐड करती है, आपके पेट को भी भरती है। तो ये फ्लूइड्स आपने अपनी सहरी के अंदर इस्तेमाल करने हैं। अगर आप 2, 3, 4, 5 गिलास भी पीना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर और आपको टॉयलेट कितना जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी सहरी के लिए बहुत सारी वैरायटी मैंने पेश की फ्लूइड्स की और सॉलिड्स की, जो आपको मदद करेगी। अब आगे बढ़ते हैं अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी में मैंने आपको बताया कि आपने पानी से अफ्तारी को अपनी खोलनी है। रोज़ा आपने पानी से खोलना है। इस पानी के अंदर वही जैसे मैंने पहले बताया, नींबू डाल सकते हैं, धनिया, पुदीना, अदरक थोड़ी सी पीस कर डाल ली, चिया सीड्स डालिए इसके अंदर। इससे आपने अपना रोज़ा खोला और साथ में 1 या 2 खजूर खाने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना। यह डिसिप्लिन आपने फॉलो करना है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। रोज़ा खोल के आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और कोशिश कीजिए कि फ़ौरन
आप अपना रात का खाना या मेन मील खा लें, ताकि आप उसके 2-3 घंटे छोड़ के सो सकें। रात को 11 साढ़े 11 बजे तक भी आप सो जाएँ तो आपकी इतनी इनफ स्लीप हो जाएगी कि रात में आपका फैट कम होती रहेगी, सर्केडियन रिदम बरकरार रहेगा और रमज़ान में आप थकेंगे नहीं। देखिए, रमज़ान में लोग ये कहते हैं कि हमें चक्कर आते हैं, कमज़ोरी हो जाती है। ये खाने की कमी की वजह से नहीं होती, ये इस वजह से होती है कि आपका सर्केडियन रिदम तबाह हो गया होता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। अब आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मेन मील आ गया। मेन मील में आप क्या-क्या खा सकते हैं? यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपने अपनी प्रोटीन को मेंटेन रखना है। ख़ास तौर पे अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, बल्कि 35 से भी ज़्यादा है, तो आपको प्रोटीन 1 ग्राम पर किलोग्राम ज़रूर खानी चाहिए। ये नहीं कि समझ लें कि 250 ग्राम प्रोटीन या 300 ग्राम प्रोटीन आपको ज़रूर खानी चाहिए रात के खाने में। ये प्रोटीन कुछ भी हो सकती है, बड़ा गोश्त हो गया, छोटा गोश्त हो गया, मछली हो गई, एज़ लॉन्ग कि ये अच्छी सोर्सेज से आ रही है। मुर्गी हो गई, दाल का सूप जो मैंने आपके लिए डिस्कस किया था सहरी में, वो आप पी सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपने अपनी कार्बोहाइड्रेट पूरी करने के लिए एक बड़ी सलाद की प्लेट बनानी, किसी किस्म का भी सलाद, गाजर, खीरे, उसके अलावा आप हरे पत्ते, गोभी, जो भी सब्जियां आप खा सकते हैं वो आपने सलाद में खानी है। अगर आपको शकरकंदी मुयस्सर है तो ये बेहतरीन सोर्स है स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट की। स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा वजन बढ़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप शकरकंदी 250-300 ग्राम खा रहे हैं, आलू भी अगर आप उबाल के खाना चाहें तो उसमें भी थोड़ा सा स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, लेकिन वो फिर भी रोटी, चावल वगैरह इन चीज़ों से कहीं बेहतर है। तो ये आपने अपनी जो है सब्जियां सलाद के साथ, प्रोटीन सोर्स, दालें, इसके अलावा जो बीन्स वगैरह होते हैं, लोबिया हो गया, राजमा हो गया, ये तमाम जो बीन्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ये भी बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन की। ये भी आप रात को अपने खाने में खा सकते हैं। फ्रूट अगर आप खाना चाहें तो बेहतरीन फ्रूट है वाटरमेलन। वाटरमेलन के अंदर जो है शुगर बहुत कम होती है और पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वाटरमेलन आप सुबह में भी खा सकते हैं और रात को भी खा सकते हैं अगर आपका मीठा खाने का दिल चाहता है। ये बहुत सारी वैरायटीज़ है जो आप फॉलो कर सकते हैं अपनी अफ्तारी के लिए। जो चीज़ें मैंने सहरी में बताई थी वो भी आप अफ्तारी में खा सकते हैं और अफ्तारी वाली भी सहरी में खा सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी? फिजी ड्रिंक्स बिल्कुल बंद, कोक, पेप्सी, 7 अप, रूह अफ़ज़ा बिल्कुल बंद। खजूर अगर आप खाना चाहें, उसे रोज़ा अपना खोलना चाहें, सिर्फ एक खजूर। रोटी चावल का जहाँ तक ताल्लुक है तो आप अगर रोटी बहुत खाना चाह रहे हैं सुबह में या रात में, तो ब्राउन ब्रेड का 1 पीस सुबह में खा लिया, ब्राउन ब्रेड का 1 या 2 पीस रात में खा ली। रोटी खाना चाहते हैं तो हथेली बराबर रोटी जो है होल मील ग्रेन की या बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं। इट्स बेटर देन वाइट फ्लावर। वाइट फ्लावर को अवॉइड कीजिए, वाइट राइस को अवॉइड कीजिए इस रमज़ान में, और देखिए आपका वजन कैसा कम होता है। ये जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया, ये सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं, ये आपकी सेहत को ऑप्टिमाइज करेगा। ये आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दे रहा है, उसके अलावा मिनरल्स और विटामिन भी सप्लाई कर रहा है। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक।